Welcome to Let's Learn Physics classes. I am Deepak Chaudhary. The today topic is defect of vision. जैसे कि हमारी आई में कुछ डिफेक्ट ऑफ विजन देखे गए हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाता, जैसे कि वो बुक सही से रीड नहीं कर पाते। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता, यानी फार डिस्टेंस पे कुछ पोस्टर पे लिखा हुआ था उसे सही से रीड नहीं कर पाते। यानी क्यों होता है? ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसी के अराउंड रहेगा, जहां हम डिस्कस करेंगे द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, पेरिस बायोपिया, myopia and hypermetropia. The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ. It is enable us to see the wonderful world and color around us. Human eye क्या ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें ह्यूमन आई के जो बेसिक पार्ट्स है सारे मैंने उसमें डिस्कस करे हैं, फंडामेंटल सब डिस्कस किया है। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। द फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई इज इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है? वो हमें तब दिखाई देता है जब हमें उसकी इमेज रेटिना पे बनती है। अगर हमें इमेज रेटिना पे बनी है तो हम ऑब्जेक्ट को ईजिली देख पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं देख पाएंगे। अगर इमेज बिफोर द रेटिना बनी है या बिहाइंड द रेटिना बनी है तो इमेज हमें दिखाई नहीं देगी। तो यानी इस वाले केस में देयर आर सम डिफेक्ट ऑफ विजन। तो देयर आर 4 डिफेक्ट ऑफ विजन: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, पेरिस बायोपिया एंड बोथ। तो फर्स्ट वन बाय वन हम सभी डिफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया इज आल्सो नोन एज short sightedness and near sightedness. Myopia eye can see the nearby object clearly but it cannot see the distance object clearly. यानी जिसकी आई में मायोपिया डिफेक्ट होगा वो नियर बाय ऑब्जेक्ट तो ईजिली देख पाता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट फॉर डिस्टेंस पर है तो उसे नहीं देख पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाया गया है कि एक क्लास टीचर है जो क्लास में पढ़ा रही है, सम स्टूडेंट्स है हैंड्सअप कर रहे हैं जिनकी आई नॉर्मल विजन है, वो ईजिली बोर्ड देख पा रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट है जिसके हाथ में मोबाइल है, उसे जो बोर्ड पे लिखा है क्लियरिटी नज़र नहीं है। अब उसे क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब यह है कि उसकी आई में डिफेक्ट है। यानी कि वो मोबाइल देख पा रहा है, वो बुक रीड कर पा रहा है, लेकिन जो टीचर ने बोर्ड पे लिखा है वो नहीं रीड कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आई में कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया डिफेक्ट। अब रीज़न होता है कि किसके वजह से मायोपिया डिफेक्ट आई में होता है, जिसके 2 रीज़न है: हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस एंड सेकेंड आई बॉल इज टू लॉन्ग। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया मैंने, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ। तो डिफेक्ट का जो पहला रीजन क्या है? हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। अब हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस होने की वजह से पावर क्या है आपकी? हाई है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो फोकल लेंथ लो हो जाएगी और पावर ऑफ लेंस हाई है। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो भी इमेज बनेगी वो कम फोकल लेंथ के वजह से बिफोर द रेटिना बन जाएगी। यानी बिफोर द रेटिना बनने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे कि डायग्राम में देखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है। और यानी कि हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस की वजह से इमेज कहाँ पर ऑब्टेन हो रही है? बिफोर द रेटिना। और बिफोर द रेटिना होने की वजह से यानी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। सेकेंड रीजन है आई बॉल इज टू लॉन्ग। अगर आई बॉल लॉन्ग है तो इसके वजह से भी साइज बड़ा होने की वजह से आई बॉल का, क्योंकि आई बॉल इसका मतलब है कि आई जो है हमारी स्फेरिकल शेप में होती है, आई बॉल का साइज थोड़ा बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा? हमारी जो इमेज है वो फर्दर कहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी? फ्रंट ऑफ द रेटिना, और जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये मायोपिया जो डिफेक्ट है इसे दूर कैसे किया जाए? यानी जो स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा था वो क्लियर विजन कैसे देख पाए? तो इसके लिए वो क्या करेगा? आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, आई स्पेशलिस्ट की आई चेक करेगा, उसके बाद वो उसे बताएगा कि भाई आपकी आई में डिफेक्ट है और आपको एक चश्मा लगाना होगा और जिसमें लेंस लगेगा। आप जानते हैं चश्मे में लेंस लगेगा तो वो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा? तो वो लेंस होगा आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्यों होता है? क्योंकि कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव लेंस करता क्या है? तो कॉनकेव लेंस फर्स्ट डाइवर्स द पैरेलल रे ऑफ लाइट coming from the distance object, therefore first a virtual image is formed at the far point of the myopia eye. यानी जो कॉनकेव लेंस क्या करेगा? उसे फर्स्ट कन्वर्स करेगा जिसके वजह से जो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा
जो ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे था वो कहाँ पे बन जाएगा, कॉनकेव लेंस के फोकल पॉइंट पे। और किस पॉइंट पे दिखाया गया है इमेज में, एफ पॉइंट पे उसकी इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज अब बाद में कहाँ ऑब्टेन हो जाएगी, फाइनली रेटिना पे ऑब्टेन हो जाएगी। तो कॉनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर मायोपिया आई सो दैट डिक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कॉनकेव के बेस, कॉनकेव को अगर हम हटा के कॉन्वेक्स लेंस यूज क्यों नहीं किया। भाई जो कॉन्वेक्स लेंस है दिस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है वो कन्वर्स करेगा जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी। अब जो पैरेलल ऑफ लाइट आएगी अगर यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करता तो वो कन्वर्स कर देता पैरेलल रे ऑफ लाइट को बिफोर द रेटिना, यानी बिफोर द रेटिना रे ऑफ लाइट कन्वर्स हो जाती, वो रेटिना पे तो ऑब्टेन नहीं हो पाती, जिसके वजह से इमेज नहीं बनती। यानी कि क्लियरिटी ये होती है कि मायोपिया जो डिफेक्ट है उसे रिड्यूस करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से इमेज कहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी, रेटिना पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट इन द आई, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइडनेस एंड लॉन्ग साइडनेस। हाइपरमेट्रिया आई कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी देखा जाए हाइपरमेट्रोपिया जस्ट अपोजिट है मायोपिया का। यहाँ पर जो भी पर्सन है वो जो लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है उसे तो ईजिली देख पाता है, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसे नहीं देख पाता। जैसा कि यहाँ मैंने एक पिक्चर शो की है, आप देखेंगे पर्सन है वो बुक सही से रीड नहीं कर पा रहा है या न्यूज़पेपर सही से रीड नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर को थोड़ा सा अपने हैंड्स को आगे किया है और थोड़ा सा पीछे किया है, जिसकी हेल्प से क्या कर पा रहा है, वो ऑब्जेक्ट को रीड कर पा रहा है, वर्ल्ड को रीड कर पा रहा है। तो इस वाले केस में आपका जो नियर बाय पॉइंट है, नियर बाय पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर वो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 50 सेंटीमीटर होता है इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अब रीज़न क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया के, मायोपिया में हाई कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया था, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस होता है। एक तो लो पावर ऑफ लेंस होता है, सेकेंड आई बॉल टू शॉर्ट, यानी दोनों रीज़न मायोपिया के जस्ट क्या है, अपोजिट है। तो अब ये देखेंगे लो कन्वर्जिंग पावर है। अब लो कन्वर्जिंग पावर है, फॉर्मूला मैंने बताया था P यानी पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ, यानी कि पावर क्या है, लो है। अब पावर लो होने की वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी फोकल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से अब जो हमें इमेज ऑब्टेन होगी वो बिहाइंड द रेटिना ऑब्टेन होगी, बिहाइंड द रेटिना ऑब्टेन होगी, यानी इमेज हमारी ऑब्टेन तो रेटिना पे होनी चाहिए थी, अब क्या हो रही है, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अब जो इमेज है वो कहाँ ऑब्टेन होगी, हमारी बिहाइंड द रेटिना। अब बिहाइंड द रेटिना होने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं आएगा। तो सेकेंड रीज़न क्या है, तो आई बॉल बी टू शॉर्ट, अगर आई बॉल का साइज टू शॉर्ट है तो इस वाले केस में भी द इमेज कहाँ पे ऑब्टेन होगी, बिहाइंड द रेटिना, तो इसके वजह से भी ऑब्जेक्ट क्लियरिटी नहीं आएगी। तो क्वेश्चन राइज होता है कि अब इस डिफेक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए, यानी जो डिफेक्ट है इसे कैसे यूज़ करना है। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होने की वजह से ये इमेज कहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी, ऑन द रेटिना, और ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आ जाएगा। द कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट द कन्वर्ट्स द डाइवर्स रे ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई एट विच द वर्चुअल इमेज नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। जैसे कि यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया, कॉन्वेक्स लेंस क्या यूज़ करता है, उसे कन्वर्ट्स करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई में भी क्या होता है, आई लेंस, और आई लेंस कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स। तो हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस है और एक जो कन्वर्ट्स करेगा। अब एक आई लेंस वाला, एक कॉन्वेक्स लेंस वाला हमने चश्मा और यूज़ किया, तो दो कॉन्वेक्स लेंस हो गए, यानी दो कन्वर्जिंग लेंस हो गए, तो वो कन्वर्स करेंगे, यानी जो इमेज बिहाइंड द रेटिना बननी थी वो क्या बनेगी, ऑन द रेटिना बनेगी, जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है नियर बाय वो हमें क्लियर नज़र आ जाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया का जो डिफेक्ट है वो रिड्यूस होता है बाय द कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट डिफेक्ट इन द आई। दिस डिफेक्ट इज
पेरिस बायोपिया, ये डिफेक्ट जो है एक तरीके से हाइपरमेट्रोपिया होता है। ये हाइपरमेट्रोपिया होता है, लेकिन ये कब राइज होता है, जब कोई पर्सन ओल्ड एज पर्सन है, यानी कोई पर्सन ओल्ड एज पर्सन है तब उसमें ये डिफेक्ट राइज होता है। इसका रीज़न क्या होता है, सिलेरी मसल्स बिकम वीक एंड आई लेंस बिकम इनफ्लेक्सिबल। ये इसके दो रीजंस होते हैं। अब सिलेरी मसल्स बिकम वीक एंड आई लेंस बिकम इनफ्लेक्सिबल। अब जो सिलेरी मसल का कंसेप्ट है, ये अगर आपको समझना है तो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने जो आई लेंस की जो ह्यूमन आई की बनाई थी उसमें सिलेरी मसल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द सिलेरी मसल्स। जो हमारी आई में जो लेंस होता है, आई लेंस, तो ये उसे होल्ड करके रखता है, यानी सिलेरी मसल्स आई लेंस को होल्ड करता है। और सिलेरी मसल्स की हेल्प से ही आई लेंस क्या होते हैं, एक्सटेंड कर पाते हैं और कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। यानी जैसी लाइट होती है वो आई लेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगा और कॉन्ट्रैक्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। लेकिन जो कोई ओल्ड पर्सन है जिसकी एज 65 अबव है, तो उसमें इस टाइप का डिफेक्ट आता है ड्यू टू द रीज़न सिलेरी मसल्स वीक हो गए हैं और आई लेंस बिकम इनफ्लेक्सिबल, यानी आई लेंस हमारा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हाइपरमेट्रोपिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया भी डिस्कस किया था। तो इसमें पर्सन का जो हम यूज़ करेंगे इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सिमिलर ही है, लेकिन ये हमें ध्यान रखने वाली बात है, ये कब राइज होता है इस टाइप का डिफेक्ट जो ओल्ड पर्सन होते हैं। तो ये डिफेक्ट को दूर करने के लिए, पेरिस बायोपिया डिफेक्ट दूर करने के लिए फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें फर्दर, कॉन्वेक्स लेंस। यानी इस टाइप के डिफेक्ट वाले पर्सनों को जो है तो उन्हें अपने लेंस में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा, जिससे वो ईजिली ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब फोर्थ है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सम पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी आई में दोनों डिफेक्ट होते हैं, यानी कि वो दोनों डिफेक्ट साथ लेके चलते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है कुछ पर्सन में। तो यानी कि ऐसे जो पर्सन है उन्हें नियर बाय ऑब्जेक्ट भी क्लियर से नहीं आता नज़र, और जो फार डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वो भी क्लियर नज़र नहीं आता। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है, तो ये दोनों टाइप के डिफेक्ट पर्सन लेके चलता है। इस टाइप का डिफेक्ट भी ज़्यादातर उन्हीं पर्सनों में होता है जो ओल्ड एज में होते हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को यूज़ करने के लिए जो पर्सन होंगे, यानी जो ओल्ड पर्सन होंगे, उन्हें जो लेंस यूज़ करना होगा, उन्हें बाईफोकल लेंस यूज़ करना पड़ेगा। बाईफोकल लेंस का मतलब यह है कि उनके चश्मे में दोनों लेंस होंगे, यानी जो लेंस होंगे उनमें कॉनकेव लेंस भी होगा, कॉन्वेक्स लेंस भी होगा। जो कॉनकेव लेंस होगा वो अपर साइड पे होगा, कॉनकेव लेंस क्या होगा, अपर साइड पे होगा, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, आपका लोअर साइड पे होगा। कॉनकेव लेंस रिड्यूस करेगा किसे, मायोपिया को, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किसे रिड्यूस करेगा, हाइपरमेट्रोपिया को। यानी कि उन पर्सन के जो चश्मे होंगे उनमें दोनों टाइप के लेंसेस होंगे, कॉनकेव लेंस भी होगा, कॉन्वेक्स लेंस भी होगा। बट ये ध्यान रखना है, कॉनकेव लेंस क्या होगा, अपर साइड पे, और कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर होगा, आपका डाउन साइड पे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। लोअर पार्ट कंसिस्ट कॉन्वेक्स लेंस एंड अपर पार्ट कंसिस्ट कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे ये सारे डिफेक्ट हमारे क्लियर हो गए हैं। ये चारों डिफेक्ट मैंने डिस्कस किए हैं। अब इन डिफेक्ट को मैंने समराइज किया है विद द हेल्प ऑफ वन टेबल। तो ये टेबल है जिसकी हेल्प से यहाँ पर ये सारे डिफेक्ट क्लियर किए गए हैं। तो देयर आर 4 कॉलम्स। फर्स्ट है डिफेक्ट, सेकेंड प्रॉब्लम इन विजन, रीजन एंड करेक्शन। इस टेबल की हेल्प से सारे चारों डिफेक्टों को समराइज किया गया है। डिफेक्ट मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, पेरिस बायोपिया, बोथ। तो प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम है कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन सी द बोथ। और रीजन बताया, और करेक्शन, यानी मायोपिया रिड्यूस करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया रिड्यूस करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, पेरिस बायोपिया यूज़ करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। अगर किसी में बोथ है तो हम बायोफोकल लेंस यूज़ करेंगे। तो बायोफोकल लेंस का मतलब ये है कि उसमें कॉनकेव लेंस भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा। तो ये मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किया है डिफेक्ट ऑफ द विजन, जो आपको क्लियर हुआ होगा, और आपको एक फंडामेंटल सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ लाइक एनी कमेंट्स इन माय कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू for watching my video.